तो कृष्णा ने पूर्व अध्यायों में, मतलब पहले के चैप्टर्स में ये एम्फेसिस किया था कि सरेंडर अनटू मी, और यही पूरी समरी इस अध्याय के अंदर देंगे। मतलब ये अध्याय जो है अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे चैप्टर्स की समरी है। मतलब पहले 12 श्लोक में पहले 6 चैप्टर की समरी दे दी भगवान ने। जो हमने फर्स्ट 6 चैप्टर्स पढ़े थे, तो पूरी समरी पहले 12 श्लोक के अंदर भगवान ने दे दी। और फिर 13वां नंबर से लेके 18वां नंबर का श्लोक, उसमें 13 से 17 चैप्टर की समरी दे दी भगवान ने। तो पहले 18 श्लोक में 6 अध्यायों की, ये 12 अध्यायों की समरी दे देते, और बाकी 19 नंबर के श्लोक से लेके 55 नंबर 60 नंबर के श्लोक तक, उसमें पूरा भगवान एक्सप्लेन करते हैं योगा लैडर। योगा लैडर अगर आपको याद हो, जब हमने डिस्कस किया था कर्म योग, उसके ऊपर ज्ञान योग, उसके बाद अष्टांग योग, उसके बाद भक्ति योग, तो ये पूरा योगा लैडर समझाते हैं। और फिर 61 नंबर श्लोक से लेके 71 नंबर श्लोक तक कॉन्फिडेंशियल सब्जेक्ट मैटर जो भगवत गीता का है, पूरा सार वो एक्सप्लेन करते हैं, जो है सरेंडर अनटू मी, सर्वधर्मान परित्याज्य वाला। और फिर 72 नंबर श्लोक से लेके पूरा ग्लोरीज ऑफ भगवत गीता, और संजय प्रेडिक्शन देता है, और इस तरह से ये पूरा सेक्शन भगवान एंड करते हैं। सो 18वां अध्याय हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट श्लोक में अगेन अर्जुन जो है प्रश्न पूछता है, जो उसने 5th चैप्टर के शुरुआत में पूछा था। अगर आपके पास भी गीता हो, 5th चैप्टर के पहले श्लोक में जो अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था, लगभग सेम क्वेश्चन, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं, बट अलग तरीके से थोड़ा। 18.1 अर्जुन वाचा संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। तो कृष्णा को यहाँ पे 3 शब्दों से अर्जुन संबोधित करते हैं, महाबाहो, ऋषिकेश और केशिनिषूदन। 3 शब्द से अर्जुन एड्रेस करते हैं कृष्णा को। और क्या प्रश्न पूछे? संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, कि संन्यास क्या है वो मुझे समझना है। फिर और त्यागस्य, त्याग क्या है वो मुझे समझना है। क्या ये दोनों एक ही है या ये दोनों अलग अलग है? संन्यास और त्याग एक ही है या अलग अलग है? इस तरह से अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन, संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। सो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि त्याग और संन्यास क्या एक ही है या अलग अलग है? फिर से अर्जुन इसी प्रकार का प्रश्न पूछते हैं। तो एक्चुअली भगवत गीता के अंदर कृष्णा ने इसका आंसर ऑलरेडी दे रखा है। इन पहले 6 अध्यायों के अंदर ही ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि त्याग क्या है और संन्यास क्या है। स्पेशली 5th चैप्टर में बहुत अच्छे से कृष्णा ने एक्सप्लेन किया है। और हर चैप्टर के एंड में, जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान कंक्लूड करते हैं कि भक्ति योगा जो है वो सबसे बेस्ट योगा है,
और प्रभुपाद बहुत अच्छा लाइन लिखते हैं परपोर्ट में, बताते हैं कि जीवन का जो असली उद्देश्य है वो है त्याग लेना और भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप करना। तो अर्जुन ये दो सिचुएशन को समझना चाहते थे कि त्याग करना और भगवान से आसक्त होना। सन्यासी जो होता है वो भगवान से आसक्त होता है, और त्यागी जो होता है वो भौतिक संसार से डिटैच्ड होता है। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है या एक ही है, इस तरह से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। और 3 शब्दों से संबोधित करते हुए कृष्णा को कहते हैं अर्जुन, तीन देख रहे हैं, महाबाहो, ऋषिकेश और केसी निसूदना। तो महाबाहो मतलब जो पावरफुल, जो सबसे माइटी आर्म्ड होते हैं। सो अर्जुना to clear his doubts and increase his faith. कृष्णा जो एकदम सुप्रीम पावरफुल पर्सन है, वो अर्जुन को हेल्प कर सकते हैं ताकि अर्जुन अपने डाउट्स क्लियर कर सके और उनकी श्रद्धा डेवलप हो सके। ऋषिकेश क्यों बोला है अर्जुन ने? क्योंकि ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जो मन के स्वामी हैं, मेंटल पीस लाने में कृष्णा हेल्प कर रही है, इसलिए अर्जुन ये बोलते हैं। और केशी निसूदन क्यों शब्द यूज कर रहे हैं? बिकॉज जो डाउट्स होते हैं हमारे मन में, शंकाएं, वो एक असुर के समान है। तो केशी असुर जो है वो डाउट्स के समान है। तो कृष्णा ने केसी असुर का वध किया था, तो केशी रूपी जो संशय है मेरे अंदर, वो भी कृष्णा करेंगे। इस तरह से 3 शब्दों से एड्रेस करते हैं। तो भगवान क्या उत्तर देते हैं दूसरे अध्याय में, बताते हैं, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कव्ययो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम राहुस्त्यागम विचक्षणा। काम्यां कर्मणां न्यासं संन्यासं कव्यो विदुः। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक्चुअली बहुत अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं, पर मुख्य 2 प्रकार के कर्म होते हैं। एक होते हैं नित्य कर्म, नित्य कर्म, और दूसरा है काम्य कर्म। नित्य कर्म मतलब जो हम रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज करते हैं, नित्य कर्म, जैसे कि हमारा रूम क्लीन करना, स्नान करना, फिर जो ब्राह्मणास लोग होते हैं संध्या, त्रिसंध्या गायत्री जप करते हैं वो, फिर जप करना, ये नित्य कर्म है। और काम्य कर्म मतलब जो हम अपनी इच्छा से कर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्षत्रिय के लिए नित्य कर्म क्या है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन करना, जिसने गलती की उसको ठीक करना, उसको पनिश करना, और राज्य को अच्छे से चलाना, ये उस क्षत्रिय के लिए नित्य कर्म हो गया। पर अगर क्षत्रिय ये सोचे कि मैं कुछ यज्ञ करता हूँ ताकि मुझे स्वर्ग लोक प्राप्त हो सके मृत्यु के बाद, है ना, तो ये हो गई काम्य कर्म। अपनी इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो कर्म होते हैं वो, उसको बोला जाता है काम्य कर्म। फॉर एग्जाम्पल संतान प्राप्ति के लिए कुछ लोग यज्ञ करते हैं या कुछ विधि करते हैं, ये सब काम्य कर्म हो गए। अच्छी पत्नी या अच्छा पति प्राप्त करने के लिए लोग उपवास करते हैं, काम्य कर्म हो गया। तो भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें, काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदु। तो संन्यास क्या है पहले वो बता रहे हैं कि काम्यानाम कर्मणा, जो काम्य कर्मों को त्याग देता है, ऐसे कर्म जो भौतिक इच्छाओं के आधार पर है, वो कर्मों को त्याग जो देता है उसको बोलते हैं संन्यास। मटेरियल डिजायर से जो हम कार्य करते हैं उस कार्य को त्यागने को संन्यास बोलते हैं। और त्याग किसको बोलते हैं? सर्व कर्म फल त्यागम।
कर्म के फल को त्यागने को त्याग बोला जाता है। एक होता है जो भौतिक इच्छा से हम कर्म करते हैं उस कर्म को त्यागना, और दूसरा है कि कर्म फलों को त्यागना। दोनों अलग अलग चीजें। संन्यास और सेकंड को बोलते हैं त्याग। मुझे त्याग, संन्यास और त्याग में क्या डिफरेंस क्या है? पर आधारित जो कर्म है उसको त्यागना, उसको और भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के फलों को त्यागना। भौतिक इच्छा पे आधारित सारे कर्मों को, नित्य कर्म और काम्य कर्म, दोनों कर्म के फल को त्यागने को त्याग बोलते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं ना श्लोक में, सर्व कर्म फल। काम्य कर्म फला नहीं बोला है, ऊपर काम्य कर्म बोला है, नीचे सर्व कर्म बोला है। इसलिए संस्कृत बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता पूरी अच्छे से समझ नहीं तो आधी अधूरी कई बार रह जाती है। पढ़ते हैं अनुवाद। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो संन्यास और त्याग दोनों का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं भगवान। अल्टीमेटली कृष्णा बोलते हैं कि कर्म को नहीं त्यागना है हमें, बट कर्म के अंदर त्याग लाना है। रिनंसिएशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए, रिनंसिएशन इन वर्क होना चाहिए। रिनंसिएशन इन वर्क, रिनंसिएशन ऑफ वर्क नहीं होना चाहिए। कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, बट कर्म को डिटैच वे से करना चाहिए। ये अल्टीमेटली कृष्ण का कंक्लूजन है। कोई भी एक्टिविटी हम करते हैं उसको डिटैच मूड से करना चाहिए, आउट ऑफ ड्यूटी एंड डिटैच मूड। इसको बोलते हैं रिनंसिएशन इन वर्क, नॉट रिनंसिएशन ऑफ वर्क। तो इसलिए पहले कृष्णा ये डेफिनेशन बताते हैं कि संन्यास और त्याग क्या है। तो परपोर्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रभुपाद शेयर करते हैं। सो कौन पढ़ना चाहेगा परपोर्ट के पॉइंट्स? यस, नित्यानंद प्रभु। हाँ, कर्म फल से ना प्रभु। हाँ, जो हाईलाइट पॉइंट्स है वही पढ़ना है। ओके। कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कर्म फलों को त्यागना चाहिए, कर्म को भी त्यागना चाहिए, पर ऐसे कर्मों को नहीं त्यागें जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो। उसका एग्जाम्पल आगे के श्लोकों में प्रभुपाद एक्सप्लेन करेंगे परपोर्ट में। यस, नेक्स्ट। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। तो कोई ऐसा सोचे कि ठीक है प्रभु जी, आप बोल रहे हैं सब कर्मों को त्याग देना चाहिए, तो मैं सारे एक्टिविटी, सारे कर्म को मैं त्याग दूंगा, और जब करना भी एक कर्म है तो उसको भी मैं त्याग दूंगा। तो भी एक कर्म है, सभी कर्मों को त्यागना है तो फिर सब त्याग देंगे, है ना। आरती अटेंड करना वो भी कर्म है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाना वो भी एक कर्म है, मृदंग बजाना वो भी एक कर्म है, वो भी एक्टिविटी है। सब कर्मों को त्यागना है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसे कर्मों को नहीं त्यागे जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो या जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो। तो यज्ञ, दान, तपस्या को त्यागना नहीं चाहिए अगर उससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही हो तो। इसलिए शास्त्र हमारे ये बोलते हैं कि सन्यासी जो होता है वो कुकिंग नहीं कर सकता, ये एक नियम है सन्यासी के।
सन्यासी लोग जो होते हैं वो अग्नि को जलाते नहीं है कभी भी, मतलब कुकिंग नहीं करते। बट हम देखते हैं कि प्रभुपाद जब अमेरिका गए तो उन्होंने खुद कुकिंग किया और सभी हिप्पीज को इनवाइट किया, उनको कुक करके प्रसाद दिया। तो क्या पर्पस था प्रभुपाद का कि कृष्णा भक्ति में लोग जुड़े और कृष्णा भक्त बने, ये पर्पस से प्रभुपाद ने कुकिंग किया। तो वो कुकिंग अलाउड है, सन्यासी भी कुकिंग कर सकता है फिर। बट सन्यासी कुकिंग कर रहा है अच्छा भोजन बना के खुद टेस्ट करने के लिए, वो उस कुकिंग को और उस कर्म को त्यागना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उसकी मटेरियल डिजायर्स भरी पड़ी है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट। थर्ड श्लोक में कंटिन्यू कर रहे हैं कृष्णा, ओपिनियन्स बता रहे हैं कुछ के त्याजम दोषम वद इत्य एके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम इति चापरे। तो त्याजम दोषवद इति एके कर्म प्राहुर्मनीषिणा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कर्म को त्याग देना चाहिए क्योंकि कर्म में बहुत सारे दोष है। त्याजम दोष वद इत्य, और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम, कुछ ऐसे बोलते हैं कि यज्ञ दान कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, और कुछ ऐसे बोलते हैं कि कर्म को त्याग देना चाहिए क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे दोष हैं। यस प्रभु, पढ़िए अनुवाद। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो ज्ञानी टाइप होते हैं एक्चुअली वो लोग ऐसा बोलते हैं कि हम कोई धन को हाथ नहीं लगाएंगे, धन जो है, धन जैसे ही आता है तो हमारी बुद्धि हमारा मन जो है दूषित हो जाता है, इसलिए उसको हमें छूना नहीं है। बट प्रभुपाद कहते थे कि जितना धन देना है मुझे दो, जितना आप दे सको सबको बोलते थे मुझे धन दो, मुझे धन दो। तो ऑपोजिट दोनों। तो ज्ञानी लोग जो है वो क्या सोचते हैं कि इस कर्म में दोष है इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। और दूसरा ओपिनियन कृष्णा क्या बोल रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। और कुछ लोग कैसे होते हैं कि धन के बिना जीवन चल ही नहीं सकता, धन नहीं होगा तो कैसे जीवन चलाएंगे हम, तो धन तो होना चाहिए। तो कुछ लोग इस वे से चलते हैं और कुछ लोग इस वे से चलते हैं, दोनों वे गलत है एक्चुअली में एज पर भगवद गीता। तो कृष्णा अपना ओपिनियन बता दें, आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कई लोग, जैसे जैन लोग होते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि कितने सारे कीटाणु मर जाएंगे इसलिए हम लोग वो मास्क लगा के वो घूमते हैं। आज तो सभी लोग मास्क लगा के घूमते हैं बट खुद की प्रोटेक्शन के लिए, पर वो लोग मास्क पहनते हैं कीटाणु को बचाने के लिए। तो वो लोग मानते हैं कि इसलिए हमें मास्क पहनना चाहिए, बट आइडियली सांस ही नहीं लेना चाहिए उनको, क्योंकि सांस लेंगे तो फिर कीटाणु तो मरेंगे ही। तो इस तरह से एकदम एक्सट्रीम वाले लोग हैं इस दुनिया में, बैलेंस्ड वाले लोग बहुत कम है हमारे इस दुनिया में। और भगवद गीता जो है बैलेंस्ड सॉल्यूशन देती है हर समस्या का। सो फोर्थ श्लोक में कृष्णा कंटिन्यू करते हैं, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तिता। तो चौथे, पांचवे और छठे श्लोक में कृष्णा अभी एक्चुअल आंसर देंगे, उनका क्या ओपिनियन है। अभी तक तो यही बताया कि सन्यास मतलब क्या, त्याग का मतलब क्या। अब बताएंगे क्या बेस्ट है, क्योंकि अर्जुन ही पूछता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है या दोनों एक ही है कि क्या है।
तो चौथे श्लोक में बोलते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, नरशार्दूल, ओके। शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया, 3 तरह का बताया गया है। तो 3 तरह के त्याग होते हैं, कृष्णा ये बताएंगे। तो अभी क्योंकि कृष्णा अपना ओपिनियन दे रहे हैं, इसलिए वो सबसे बेस्ट ओपिनियन रहेगा और वो हमें एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी डाउट। कृष्णा बता रहे हैं कि शास्त्रों में त्याग 3 तरह के बताए गए हैं। तो शास्त्र भी एक्चुअली भगवान नहीं लिखे, भगवान की वाणी है। और यहाँ पे भगवान पर्सनली ये अपने मुख से उच्चारण कर रहे हैं अपना फाइनल डिसीजन। तो भगवान बोल रहे 3 प्रकार के त्याग होते हैं। सो 5th नंबर, यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यम एव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो यज्ञ दान तप कर्म न त्याजम कार्यम एव तत्, कि यज्ञ दान और तप जो है ऐसे कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, न त्याजम। और फिर आगे बोलते हैं, यज्ञ दान तपश्चर्य पावनानि मनीषिणाम, के यज्ञ दान तपस्या जो है वो इतने पावन कार्य है, इतने प्योरिफाइड एक्टिविटीज है कि ये महान आत्माओं को भी शुद्ध कर देते हैं, महान आत्माओं को भी शुद्ध कर देते हैं यज्ञ दान तप। तो यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस है ना, जैसे कि कृष्णा कॉन्शियस वे में देखें, यज्ञ मतलब चैंटिंग, दान मतलब चैरिटी, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास सभी के लिए अलग अलग दान है। और तप मतलब तपस्या, तपस्या हमारे लिए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, और आश्रम वाइज सबके अलग अलग तपस्या है। सो ये बेसिक है। दान को हम कह सकते हैं प्रीचिंग, नॉलेज का दान देना, मेन चीज वो। और दूसरा धन राशि से भगवान की सेवा करना, लक्ष्मी देख के भगवान की सेवा, ये 2 मुख्य दान है। तो यज्ञ दान तपस्या ये तीनों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। चैंटिंग, प्रीचिंग, ऑस्टेरिटी मतलब 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, और फास्टिंग जो आते हैं एकादशी व्रत वो, और प्रीचिंग, दान मतलब प्रीचिंग, और धन राशि से भगवान की सेवा करना, डोनेशंस। ये सारे कार्य इतने पावरफुल कार्य है कि महान आत्माओं को भी शुद्ध कर देते हैं। तो इस तरह से सैक्रिफाइस, चैरिटी और पिनेंस को हमें नहीं त्यागना चाहिए। तो परपोर्ट में प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं मैरिज लाइफ का, और उसमें बताते हैं कि सन्यासी जो होता है वो मैरिज नहीं करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैरिज लाइफ को एंकरेज नहीं करता है, पर वो अपने डिसाइपल्स होते हैं या जो दूसरे लोअर कैटेगरी के लोग होते हैं उनको वो ऑफ कोर्स इंस्पायर कर सकता है कि आप मैरिज करो और अपना जीवन ग्रेजुअली प्रोग्रेस करो। तो इस तरह से जैसे इसमें लिखा है कि ये सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि जो व्यक्ति अभी जीवन में निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वो विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन के प्राइमरी स्टेज पे हमें कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए। जब मैच्योरिटी आ जाए तभी हमें कर्मों को त्यागना चाहिए। और यज्ञ दान तपस्या तो कोई भी सिचुएशन में नहीं त्यागना चाहिए इस तरह से। इसलिए 6ठे श्लोक में भगवान एक्सप्लेन करेंगे कि प्रॉपर मूड क्या होना चाहिए।
कोई भी कर्म हम करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, या इन अदर वर्ड्स सेवा करते हैं जब हम, प्रॉपर मूड क्या होना चाहिए, 6 नंबर के श्लोक में कृष्ण एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्था निश्चितम मतम उत्तमम। एक मूड कृष्ण इसमें एक्सप्लेन करने की, प्रॉपर जो सन्यासी होता है या डिवोटी होता है, जो उसका मूड क्या होना चाहिए, सेवा भाव क्या, किस वे से उसको सेवा करना चाहिए। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, के बिना अटैचमेंट के, संग मतलब अटैचमेंट और त्यक्त्वा मतलब गिव अप, सारी एक्टिविटीज बिना कोई अटैचमेंट के करनी चाहिए। संगम त्यक्त्वा फलानि च, और संगम त्यक्त्वा फलानि च के रिजल्ट के एक्टिविटीज से भी हमें अटैच नहीं होना है, और एक्टिविटीज के रिजल्ट से भी हमें अटैच नहीं होना है। ये पहला पॉइंट। और दूसरा, कर्तव्यानिति में पार्था, कि हमें एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी इसको करना चाहिए। तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कृष्ण यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रॉपर मूड क्या होना चाहिए कोई भी एक्शन करने के लिए, व्हाट शुड बी द प्रॉपर मूड। तो अर्जुन को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। यस, पढ़िए इसका अनुवाद। इन सारे कार्यों को किस प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पृथापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो विदाउट एनी अटैचमेंट, कृष्णा यहाँ पे एक्चुअली अपना ओपिनियन दे रहे हैं, कंक्लूजन दे रहे हैं, और क्योंकि उनका ये ओपिनियन है इसलिए इसको सुपीरियर ओपिनियन माना जाता है। एक्टिविटीज, कर्मों को नहीं त्यागना है हमें, क्योंकि कर्म अपने आप में रिएक्शन जनरेट नहीं करते हैं। कर्म रिएक्शन जनरेट नहीं करते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस, किस कॉन्शियसनेस से हम कर्म कर रहे हैं वो रिएक्शन जनरेट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हम एक्टिविटी कर रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं मिलता है, बट हम कौन सी कॉन्शियसनेस से एक्टिविटी कर रहे हैं उससे रिजल्ट मिलता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने कई बार बताया, जैसे कि भक्त जो होता है वो मंदिर बनाता है, और एक जो इंजीनियर होता है वो बिल्डिंग बनाता है। तो दोनों एक तरह से देखें तो सेम कार्य कर रहे हैं, वो भी मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, फिर आयरन, वाटर, ये सब इंग्रेडिएंट्स यूज करता है, और यहाँ पे भी सेम इंग्रेडिएंट्स यूज होता है, सेम एक्टिविटी है ना। जितना नॉलेज इंजीनियर को एक बिल्डिंग बनाने में होता है, उतना ही नॉलेज उसको एक मंदिर बनाने के लिए भी होता है, बट कॉन्शियसनेस क्या है, अकॉर्डिंगली उन दोनों को रिजल्ट मिलेगा। एक भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंदिर बना रहे हैं, और एक खुद को प्रसन्न करने के लिए, उसकी मटेरियल डिजायर्स पूरी करने के लिए मंदिर बना रहे हैं। तो एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्टिविटीज कब रिजल्ट देती है, हम किस कॉन्शियसनेस से कर रहे हैं, कि मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ, मैं एंजॉय करूंगा मेरे एक्टिविटीज को, ये कॉन्शियसनेस व्यक्ति को कर्म में बांध देती है। तो इसलिए कृष्णा बार बार ये पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं पहले 6 अध्याय में स्पेशली, और अगेन रिपीट कर रहे हैं इसी अध्याय के अंदर। यस, पढ़िए इसका परपोर्ट। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है, उनका परित्याग करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावना में तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। सो अल्टीमेटली ये हमें देखना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है।
जिस कार्य से आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो रही है उसे हमें त्यागना चाहिए, और जिस कार्य से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो सन्यासी क्यों ना हो, उससे वो कार्य करने चाहिए। फाइनल कंक्लूजन ये। तो एक सन्यास और त्याग में एक तरह से देखें तो कोई अंतर नहीं है। सन्यास मतलब कि उसने सब कुछ त्याग दिया है, कृष्णा से अटैच हो गया, और त्याग मतलब के फल की आशा वो नहीं रखता है। तो एक तरीके से देखें तो सन्यास और त्याग में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। सो अगेन, त्याग मतलब क्या कि कर्म फलों को त्यागना, और सन्यास मतलब क्या कि भौतिक इच्छाओं से किया गए सारे कर्मों को त्यागना। बट वही कर्म कृष्णा की प्रसन्नता के लिए किए गए तो वो सन्यासी कर सकता है, उसको सन्यास बोलते हैं। कृष्णा की प्रसन्नता के लिए किए गए कार्य को सन्यास बोलते हैं, और भौतिक इच्छा से उत्पन्न किए गए कार्य को त्यागने को भी सन्यास बोलते हैं, इस तरह से। और अब कृष्णा 7वें श्लोक में 7वें 8वें और 9वें ये 3 श्लोक में बताएंगे कि 3 प्रकार के त्याग होते हैं, 3 प्रकार के रिनंसिएशंस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। रिनंसिएशन इन मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस। 7वें श्लोक में भगवान स्टार्ट करते हैं कि तमोगुण में जो त्याग होता है क्या है। तो 7th श्लोका, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्तस्य परित्यागस्तामसा परिकीर्तितै। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते, मोहात्तस्य परित्यागस मतलब नियतस्य तु संन्यास कर्मणो, मतलब अगर हम ऐसे कर्मों को त्यागते हैं जिससे मोहात मतलब आउट ऑफ इल्यूजन, अगर हम कर्मों को त्यागते हैं, जो एक्चुअली करने वाला कार्य है उसको हम त्यागते हैं आउट ऑफ इल्यूजन, ऐसे त्याग को तमस त्याग बोला गया है। तामसा परिकीर्तितै। पढ़िए इसका अनुवाद। निर्दिष्ट कर्तव्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। निर्दिष्ट कर्तव्य को नहीं त्यागना चाहिए। निर्दिष्ट कर्तव्य जैसे मैंने बताया नित्य कर्म और काम कर्म। तो नित्य कर्म को जो त्याग देता है ना मोहवश में आके, ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं फर्स्ट शुरू में भक्ति में जुड़ा था, तब जैसे जब मैं अपना मेडिसिन प्रैक्टिस करता था और स्टूडेंट कॉलेज लाइफ, फिर एज अ प्रैक्टिशनर, तो मुझे लगता था कि ये सब कितना कष्ट वाला जीवन है, बहुत संघर्ष वाला जीवन है। त्याग दो उसको, बेटर है उधर हम भक्ति करेंगे, भगवान के भजन भक्ति में लगे रहेंगे। यहाँ कहाँ हम इतने हॉस्पिटल के बीच में, पेशेंट्स के बीच में, और इतना संघर्ष और इतना कठिन परिस्थिति है, बेटर है उसको त्यागो। तो शुरू में जब लोग भक्ति में जुड़ते हैं तो उनके अंदर इस प्रकार का मेंटालिटी आ जाता है कि जो भौतिक संसार है, प्रभुपाद भी एकदम हैवी लिखते हैं अपने पुस्तकों के अंदर में, अपने प्रवचनों में भी बहुत स्ट्रांग बोलते हैं। तो वो सुन के किसी व्यक्ति के अंदर इजीली वैराग्य भाव प्रकट हो जाता है, और वो ये सोचता है मैं ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं जो ये जॉब कर रहा हूँ सब यूजलेस है इतना, क्योंकि वो अभी जस्ट जुड़ा है भक्ति में और इमेच्योरली वो चीजों को समझ रहा है अपने ढंग से, विदाउट एनी कंसल्टेशन। तो उसे लगता है ये सब यूजलेस है, कुछ काम का नहीं है, इसको त्याग दो। तो ऐसे त्याग को इग्नोरेंस, मोड ऑफ इग्नोरेंस, तामसी त्याग कहा गया। कई लोग आते हैं और फिर हमारे पास बोलते हैं कि मैंने प्रभुपाद का ये बुक पढ़ा
मुझे अभी लगता है मुझे सब छोड़ देना चाहिए प्रभु जी, कब आऊं मैं मंदिर आपके साथ रहने। मैं बोला अभी नहीं आना है, थोड़ा समय है इसमें, आप पहले थोड़े और मैच्योर हो जाओ। तो ये सारे जो है, क्योंकि मोहवश में अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देते हैं विदाउट नॉलेज, है ना, विदाउट नॉलेज, बिना प्रॉपर शास्त्रों के ज्ञान के को त्यागने को इस तरह से कहा गया है। और नियत कर्म, जो नित्य कर्म जो होते हैं हमारे रेगुलर कर्म, उसको हमें कभी भी प्री मैच्योरली गिव अप नहीं करना चाहिए। कृष्णा 3rd चैप्टर में बोलते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं बाद में मिथ्याचारी बन जाते हैं, है ना, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। प्री मैच्योर रिनाउंसिएशन, हार्ट प्योरीफाई हुए बिना रिनाउंस करते हैं। तो नित्य कर्म करने से हमें नॉलेज मिलता है, नित्य कर्म करने से हमारे अंदर धीरे धीरे वैराग्य आता है, और नित्य कर्म करने से हमारा शुद्धिकरण होता है। सो नॉलेज, रिनाउंसिएशन एंड प्योरिफिकेशन हमारे रेगुलर एक्टिविटीज करने से हमें प्राप्त होता है। तो इसको प्री मैच्योरली गिव अप नहीं करना चाहिए। यही पॉइंट प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। प्रभुपाद एग्जाम्पल लेते हैं तात्पर्य के अंदर कुकिंग का, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था सन्यासी। सो पढ़िए इसका तात्पर्य पूरा। भौतिक अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। तो ये तमोगुण का त्याग बोल रहे हैं। सेकंड मतलब 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि रजोगुण वाला त्याग क्या है। तो शुरुआत करते हैं दुख, दुखम शब्द से। रजोगुण मतलब दुख। दुखम इति एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम नैवं त्याग फलम लभेत्। दुखम इत्य एवं कर्म, कि वो कर्मों को त्यागता है ये सोच के बहुत दुख है, इधर संघर्ष है। और काया क्लेश भयात् त्यजेत्, या ये सोच के कि शरीर को कष्ट मिलेगा। काया मतलब शरीर, काया क्लेश भयात् मतलब शरीर के कष्टों से उसको डर लगता है, इसलिए वो कर्मों को त्यागता है। सकृत्वा राजसम त्यागम, ऐसे कार्य, ऐसे त्याग को राजसिक कहा गया है। नैव त्यागम फलम लभेत, इससे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। लभेत नैवम त्याग फलम, ऐसे त्याग से कुछ लाभ नहीं होगा। पढ़िए अनुवाद। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। इसमें शारीरिक क्लेशों के भय से त्यागना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कृष्णा कॉन्शियस भक्त जो होता है उसके लिए सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती अटेंड करना एक इम्पोर्टेंट ड्यूटी है। और वो क्या सोचता है कि अरे बॉडीली डिस्कम्फर्ट, बहुत ठंड लग रही है, या फिर उठूंगा तो सर दुखेगा, शरीर दुखेगा, बेटर है अभी रेस्ट करो, अगर मैंने रेस्ट नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा। ये उसको 4 बजे जब अलार्म बजता है तो उसको सबसे पहला ख्याल यही आता है, अगर मैंने रेस्ट नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा ऐसा। तो ये जस्ट बहाने माइंड देता है। तो ऐसे कर, इसकी वजह से क्या, आउट ऑफ बॉडी डिस्कम्फर्ट, भय से वो अपनी ड्यूटीज को त्याग रहे हैं।
और उसका अंत परिणाम क्या होता है, उससे हमेशा उसको दुख मिलता है। दुखम एतिय एव त्यत कर्मा, क्योंकि फिर सुबह जब वो फिर 8 बजे 8:30 बजे उठता है तो उसको लगता है अरे यार मैंने मंगला आरती क्यों मिस कर दी आज। कष्ट दुख होता है उसको, फिर कल मैं उठूंगा, पक्का उठूंगा, पक्का उठूंगा। सो इस तरह से दुख होता है, पश्चाताप होता है, पर उसका कुछ लाभ नहीं होगा। नैव त्याग फलम लभेत। तो कष्ट प्रदाय, कष्ट वाला समझ के अगर उसको त्यागता है, जैसे कि कोई कहीं बोला जाए कि प्रभु जी आप ये सेवा कर दीजिए, माता जी आप ये सेवा कर दीजिए, तो वो ये सोचता है अरे ये सेवा करूंगा तो मेरा हाथ पैर दुखेगा, मुझे नहीं करना है। ऑफ कोर्स अगर जेन्युइन कंसर्न है, सही में हेल्थ प्रॉब्लम है तो ठीक है, बट हेल्थ अच्छा है, शरीर अच्छा है, फिर भी हम बोलते हैं तो वो रजोगुणी त्याग है। इसका परपोर्ट बहुत छोटा छोटा है, पर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लिखा है इस परपोर्ट के अंदर। यस, पढ़िए इसका तात्पर्य। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त है, उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या उस सोच कर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है, तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। तो अगर हम कोई मतलब अगर हमारे कार्य में कोई डिस्टरबेंस आता है हमारी फैमिली की वजह से या हमारे बिजनेस की वजह से, तो रजोगुणी भाव क्या होता है कि इसको त्यागो। डिफिकल्टीज को फेस करने से अच्छा है उसको त्यागो। ये है मोड ऑफ पैशन वाला त्याग, जो कि अर्जुन कर रहा था फर्स्ट चैप्टर में। अभी 9th श्लोका में कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं कि सत्वगुण में त्याग किसको बोलते हैं, वो हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। 9th श्लोका, कार्यमित्य एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मत। यस, पढ़िए अनुवाद। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सेम श्लोका 6 नंबर भी भगवान बोलते हैं, विदाउट अटैचमेंट और विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट और एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। और यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं कि आउट ऑफ ड्यूटी करना है, करते हो करणीय मानकर, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग कर, विदाउट अटैचमेंट और फलों से भी डिटैच्ड होकर। सेम 9th श्लोक और 6th श्लोक इस अध्याय का ऑलमोस्ट सेम है। तो ये त्याग को सत्वगुण त्याग बोला गया है। एक्चुअली हमें इस लेवल पे आना है, इसलिए डिवोटीज को हम कहते हैं कि आपको अगर मतलब कई लोग जैसे मैंने बताया प्रीमेच्योरली आ जाते हैं कि भाई प्रभु जी आप हमें मंदिर ज्वाइन करना है और ये भौतिक संसार को गिव अप करना है, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि आपको पहले 2 साल वर्क करना पड़ेगा बाहर की दुनिया में, पूरा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और रियलाइज करना पड़ेगा कितना कष्ट है। अपने उनके वैराग्य को मैच्योर करना होता है सबसे पहले, फिर साइड बाय साइड उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस का टेस्ट भी देते हैं हम। इसलिए उनको बोलते हैं कि पहले वर्क करो आप 2 साल और साइड बाय साइड आप मंदिर आओ, कैंप्स अटेंड करो, चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करते रहो, एसोसिएशन लेते रहो, सर्विस करते रहो। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम
आपका रिनंसिएशन जो है धीरे धीरे मैच्योर होगा। इमैच्योर वे से हम त्यागेंगे तो उससे दुख होगा, उससे मोह में आ जाएंगे हम, और अल्टीमेटली हमारा लाइफ वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें कोई भी वर्क करना हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, उसको जस्ट करना चाहिए एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी, पर अटैच्ड होके नहीं, और उनके फलों से भी अटैच नहीं होना है हमें। जस्ट हमें अटैच करना है बस। यही सेम पॉइंट सभी डिवोटीज के लिए भी लागू होती है जब वो कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज करते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, या प्रीचिंग कर रहे हैं, आप लेक्चर दे रहे हो, तो वो भी हमें एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी करना चाहिए। ये नहीं कि अभी मुझे बहुत भूख लगी है इसलिए मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जाऊंगा, या मेरी इच्छा नहीं हो रही है इसलिए मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं जाऊंगा। नहीं, यहाँ पे बोला है अभी हम लोग भक्ति तो कर ही नहीं रहे, हम लोग अभी भक्ति के स्टेज पर पहुंचे नहीं है, हम लोग अभी कर्म मिश्र भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए ये श्लोक हमारे पे बहुत एप्लीकेबल होता है। कर्म योग ज्यादा मोस्टली भगवान इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आउट ऑफ ड्यूटी हमें जाना है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, ये एक एग्जांपल है बुक डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे बहुत सारी सर्विसेज, कोई भी सर्विस जोड़ सकते हैं इस एग्जांपल में आप। सो आउट ऑफ ड्यूटी करना चाहिए, और विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स। ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन बुक लेगा कौन बुक नहीं लेगा, यहाँ जाऊंगा तो बुक जाएगी, यहाँ जाऊंगा बुक नहीं जाएगी, मतलब कैलकुलेटिव। ऑफ कोर्स हमें टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस देखना चाहिए, बट एक मूड होना चाहिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, वो ये है कि सभी को इसकी अपॉर्चुनिटी दी जाए, सभी को, सभी जीवों को कृष्णा की आवश्यकता है, इसलिए सभी को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए हमें, सभी को ये अवसर देना चाहिए कि ये पुस्तक पढ़िए और अपना जीवन अपने जीवन को सफल बनाइए। तो हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी जो सेवा है उससे अटैच भी नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि नहीं मैं तो सिर्फ बुक डिस्ट्रीब्यूशन ही करूंगा, मुझे वही पसंद है तो मैं वही करूंगा और कोई सेवा नहीं करूंगा। तो अटैच, समस्त भौतिक संगति को भी त्यागना है ना, और फल को भी त्यागना है कि भाई इसके पास जाऊंगा तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, इस एरिया में जाऊंगा तो थोड़ा कम बेनिफिट मिलेगा, इस एरिया में जाना ही नहीं है। सबको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हमें। इसलिए सेवा के ऊपर फोकस होना चाहिए, रिजल्ट अपने आप आपको मिलेगा। हम लोग सेवा पे फोकस नहीं करते, हम लोग रिजल्ट पे फोकस करते हैं। रिजल्ट पे फोकस करते हैं फिर अपनी सेवा को डिफाइन करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। रिजल्ट देने वाले तो भगवान है, हम इसलिए हमें फल पे मेडिटेट नहीं करना है। रिजल्ट देने वाले भगवान है, इसलिए हमें रिजल्ट पे मेडिटेट करके सेवा नहीं करनी चाहिए। किस चीज पे मेडिटेट करके सेवा करनी चाहिए? कृष्णा कितने प्रसन्न होंगे, ये हमारे इस गोल से हमें सेवा को डिफाइन करना चाहिए। कृष्णा कितने प्रसन्न होंगे, गुरु कितने प्रसन्न होंगे, ऑथोरिटीज कितने प्रसन्न होंगे, उसको ध्यान पे रख के हमें सेवा को डिफाइन करना चाहिए। अगर आप रिजल्ट डिफाइन करके सेवा ध्यान पे रख के सेवा डिफाइन करोगे तो फ्रस्ट्रेशन होगा। तो क्या होगा, आपके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाएगी कि वो ज्यादा अच्छे से कर लेगा, मैं कम अच्छे से करूंगा, या फिर आपके अंदर कंपटीशन वाला मूड आ जाएगा, आप रजोगुण में चले जाओगे, या आप अटैच हो जाओगे उस सेवा से। तो ये सारे लूप होल्स है जहाँ भक्त लोग अटक जाते हैं, उनकी भक्ति अटक जाती है और वो एक पर्टिकुलर स्टेज पे आने के बाद ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए सत्व गुण में रह के हमें त्याग करना है, साइड बाय साइड हमारी सेवा भी करनी है। ऐसे ही वो भक्त जो बाहर भौतिक संसार में कार्य करते हैं और कृष्णा कॉन्शियसनेस भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ध्यान देना चाहिए उन्हें कि जब वो बाहर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, तो वो बिजनेस, जॉब, पढ़ाई इस वे से करें कि आप उनसे अटैच नहीं हो जाए कि नहीं मैं पढ़ाई ज्यादा अभी इम्पोर्टेंट है, कृष्णा कॉन्शियसनेस को थोड़ा हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अटैच
अटैचमेंट की वजह से हम अपनी भक्ति में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अटैचमेंट की वजह से हम अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं कि ठीक है थोड़ी माला कम कर देंगे, थोड़ा आज 2-3 लेक्चर नहीं सुनेंगे, थोड़ा रीडिंग कम कर देंगे, और या फिर हम जो भी ये रिजल्ट, जो भी कार्य कर रहे हैं, पढ़ाई, जॉब, जो भी है, बिजनेस, उसके फल से हम अटैच हो गए, इसलिए मैं चैरिटी नहीं देता हूँ, इस बार मैं चैरिटी थोड़ा कम दूंगा, मेरे को थोड़ा इधर ज्यादा ना घर बनाना है, या फिर ये लोन क्लियर करना है, या फिर ये ईएमआई भरना है, तो इसलिए वहां पे मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ये सारी जो अटैचमेंट्स हैं, हम उस उधर लूप होल में फंस जाते हैं। तो वो लोग भी एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद कृष्णा कॉन्शियसनेस में ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग के लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस बैकग्राउंड में चले जाता है और मटेरियल कॉन्शियसनेस फोर फ्रंट में आ जाती है। और ये बात वो लोग अनफॉर्चुनेटली रियलाइज भी नहीं कर पाते कि ऐसा हो रहा है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एसोसिएशन, लैक ऑफ रीडिंग बुक्स, ये सब चीजों, इस तरह से ये हम मटेरियल वर्ल्ड से अटैच हो जाते हैं। और फिर ऐसा टाइम आता है, वो बोलते हैं प्रभु जी मैं प्रयास तो बहुत करता हूँ पर मेरे से माला नहीं हो पाती है, कई बार छूट जाती है, कई बार मैं प्रयास, मेरी इच्छा तो बहुत होती है भक्ति करने की पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ये सारे आंसर्स फिर हमको उनकी तरफ से मिलते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा है हमारे साथ, कॉन्शियस रहना पड़ेगा हमें। एवरीडे इस तरह के स्क्रिप्चर्स पढ़ने पड़ेंगे, तो ही तो हमें समझ में आएगा। एवरीडे हमें एसोसिएशन लेना पड़ेगा, तो ही तो हमें समझ में आएगा, नहीं तो हम बहुत ही रिस्की जोन में रह रहे हैं। एवरीडे हम लोग रिस्की जोन में रह रहे हैं। वी हैव टू बिकम वेरी वेरी कॉन्शियस। 10th श्लोका में 10, 11, 12 श्लोक में कृष्णा एक्सप्लेन करते हैं कि जिसने इस तरह से सत्वगुण वैराग्य लिया है, सत्वगुण से त्याग किया है, उसके क्या क्या लक्षण है, क्या क्या सिम्टम्स है, अगले श्लोकों में 3 श्लोकों में भगवान एक्सप्लेन करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। तो किसी का कोई प्रश्न वो पूछ सकते हैं। कोई डाउट, कोई प्रश्न? यस, नित्यानंद प्रभु। प्रभु आपने बताया था नित्य कर्म और काम्य कर्म, तो मतलब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब जो कोई जॉब करते हैं फैमिली के लिए, तो वो कौन से कर्म में मतलब गिना जाएंगे? ये आपके नित्य कर्म में गिने जाएंगे, क्योंकि ये आपको एवरीडे करना है। ओके, थैंक यू। और कोई प्रश्न? No questions? ओके, थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट टाइम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।